गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग डीबीएमएस के चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट टॉपिक कीज का पढ़ा था, जिसमें हमने प्राइमरी की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की व फॉरेन की को समझा था। उसी चरण में आज हम मैपिंग कार्डिनलिटी बाधाओं को पढ़ेंगे और इसको ग्राफिकल प्रस्तुति के साथ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। बाइनरी रिलेशनशिप में एक एंटिटी सेट की एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी सेट की एंटिटी से संबंध क्या कहलाता है? मैपिंग कार्डिनलिटी। मतलब एक एंटिटी सेट है, उसके अंदर एंटिटी जो है उसका संबंध दूसरे एंटिटी सेट के अंदर जो एंटिटियां हैं उसके साथ में होना क्या कहलाएगा? मैपिंग कार्डिनलिटी। ये निम्न प्रकार की होती हैं। ध्यान रखिए, मैपिंग कार्डिनलिटी बाधा के जो प्रकार अपन पढ़ेंगे हैं, 4 प्रकार, ये रिलेशनशिप के भी प्रकार हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे रिलेशनशिप के प्रकार पूछा जाए तब भी यही 4 आएंगे। आपसे मैपिंग कार्डिनलिटी बाधाओं को समझाओ, ये क्वेश्चन पूछ ले, तब भी इन चारों को ही आपको बताना है। तो पहला है 1 to 1, एक से एक एंटिटी सेट की एक एंटिटी का संबंध दूसरे एंटिटी सेट की एक एंटिटी के साथ होना। मतलब एक एंटिटी सेट है, देखिए एक एंटिटी सेट है, इसकी एक एंटिटी का संबंध दूसरे एंटिटी सेट की एक एंटिटी के साथ में होना। देखिए एक एंटिटी का संबंध दूसरे के साथ में, तो ये कौन सा संबंध हो गया? 1 to 1। ठीक है, जैसे माना कि एक स्कूल में एक टीचर है और वो एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो टीचर टीच सब्जेक्ट। ठीक है, आइए अब बात करते हैं दूसरी बाधा की, जिसका नाम है 1 to many। मैपिंग कार्डिनलिटी का दूसरा प्रकार है ये। एक एंटिटी सेट की एक एंटिटी का संबंध दूसरे एंटिटी सेट की एक से अधिक एंटिटीज के साथ होना क्या कहलाता है? 1 to many मैपिंग कार्डिनलिटी या 1 to many रिलेशनशिप। ठीक है, उदाहरण के लिए एक स्कूल में सभी सब्जेक्ट के टीचर नहीं होने पर एक टीचर एक से अधिक सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है। आपको पता ही है, यदि कोई टीचर एब्सेंट रह जाता है तो जो एक सब्जेक्ट का टीचर है कई बार वह एक से अधिक सब्जेक्ट भी पढ़ाता है। तो ठीक है, तो देखिए इधर एक एंटिटी का संबंध अनेक के साथ में होना क्या कहलाता है? 1 to many। जैसे टीचर टीचेज सब्जेक्ट्स, तो एक टीचर जो है वो एक से अधिक सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है। आइए अब अगली देखते हैं। अगली है दोस्तों हमारी मैनी टू वन। एक एंटिटी सेट की एक से अधिक एंटिटीज का संबंध दूसरे एंटिटी सेट की केवल एक एंटिटी के साथ होता है। उदाहरण, माना कई स्टूडेंट्स एक क्लास में एडमिशन लेते हैं। आपको पता है एडमिशन टाइम में एक विद्यालय में एक ही क्लास में एक से अधिक स्टूडेंट भी एडमिशन लेते हैं। तो ये हो गया मैनी, एक से अधिक स्टूडेंट के लिए मैनी आ गया और एक क्लास के लिए 1 आ गया। तो देखिए इसकी एक ग्राफिकल प्रस्तुति, स्टूडेंट्स एडमिशन इन द क्लास। आइए अब अपन आखिरी रिलेशनशिप के प्रकार की बात करते हैं या मैपिंग कार्डिनलिटी बाधा की बात करते हैं, जिसका नाम है मैनी टू मैनी। एक एंटिटी सेट की अनेक एंटिटीज का संबंध दूसरे एंटिटी सेट की अनेक एंटिटीज के साथ होना क्या कहलाएगा? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। माना एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं और सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। आपको पता है स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो ये टीचर बहुत सारे हो गए, सब्जेक्ट बहुत सारे हो गए। ठीक है, जब इनका आपस में संबंध दर्शाएंगे तो क्या होगा? मैनी टू मैनी। तो देखिए ये मैनी टू मैनी। अगर हम इसके एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता है
एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और सब्जेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, और वो क्या करते हैं, स्टूडेंट सब्जेक्टों को पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स टीचेस स्टडीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना मैपिंग कार्डिनलिटी बाधा। अब अपन तीसरी बाधा की बात करते हैं, भागीदारी बाधाएं। एक एंटिटी की सभी एंटिटीज की रिलेशनशिप में भागीदारी है या नहीं, इसे पहचानने के लिए भागीदारी बाधाओं का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार की होती है। पहला है टोटल भागीदारी। टोटल भागीदारी एक एंटिटी सेट की सभी एंटिटीज़ की रिलेशनशिप में भागीदारी का होना क्या कहलाएगा, टोटल भागीदारी। देखिए स्टूडेंट्स जो हैं, ये एक एंटिटी सेट है, इसकी सभी एंटिटीज़ की रिलेशनशिप में भागीदारी है। अब ये टोटल भागीदारी को किससे, डबल लाइन से दर्शाया जाएगा। आइए अब बात करते हैं आंशिक भागीदारी की। एक एंटिटी सेट की किसी एक एंटिटी की रिलेशनशिप में भागीदारी का होना, मतलब टोटल भागीदारी में तो सभी एंटिटीज़ की भागीदारी होती है रिलेशनशिप में, और आंशिक भागीदारी में केवल एक एंटिटी की भागीदारी होती है, किसमें, रिलेशनशिप में। तो ये कौन सी कहलाती है, आंशिक भागीदारी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मलाइजेशन और बैड डेटाबेस व नॉर्मल फॉर्म्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद।